Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। सलाम नमस्ते अनुभव ये कार्यक्रम में श्रोतागणों का स्वागत है। यह रेडियो कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रसारित होता है। मैं डॉक्टर एस भानुमति आज जिस विषय पे बात करूंगी वह है हेल्थ फ्रॉम होम। देखिए, हम सभी के घर में रसोई घर का बहुत अधिक महत्व है। रसोई घर में उपयुक्त होने वाले अनेक मसाले, अनेक प्रकार की सब्जियां, दालें और अन्य वस्तुएं जिसमें हम चीनी, नमक, दूध, दही, घी सबके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस विषय पर अभी बोलने वाली हूँ वह है मेथी दाने। मेथी के दाने, जिन्हें अंग्रेजी में फेनुग्रीक कहा जाता है, इसमें इतनी अधिक रासायनिक गुणवत्ता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए समझिए यह रामबाण ही है, अथवा यूं कहे औषधि तत्वों के बारे में बोला जाएगा। मात्र गुणवत्ता जानने से बात बन जाती है। मेथी के दानों में नारंजिनेन नाम का एक फ्लेवोनॉइड होता है। देखिए, फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो सारे के सारे रासायनिक पदार्थ हैं जिनकी वजह से हम बहुत अच्छी सुगंध अथवा कोई किसी विशेष प्रकार की सुगंध, रंग, स्वाद इन सबको पाते हैं। यह सारे केमिकल्स हैं और इनके बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। चलिए हम इससे हटकर बात करते हैं कि ये काम क्या करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स और नारंजिनेन ब्लड लिपिड को कम करता है, यानी हमारे खून में जो एक
गहरापन, या यूं कहें कि एक मतलब वो होता है जिसे बोलते हैं कि लिपिड होता है, मतलब कि वह थोड़ा गाढ़ापन देता खून को, तो खून की लिपिड को ये कम करता है, जिसका बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर लिपिड ज़्यादा हो जाएं तो हमारे खून का बहाव जो है वो रुक सकता है या कम हो सकता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब कुछ ऐसे रासायनिक तत्व जो कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो भी इसमें होते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और कोलेस्ट्रॉल का कम होना बहुत ही आवश्यक है इस उम्र में, जिससे कि हमारा हृदय जो है स्वस्थ बना रहे। और अधिक थोड़ा सा अंदर को जाएं तो एक एसिड है जिसे कहते हैं लिनोलिनिक एसिड, और एक और एसिड है जिसे कहते हैं लिनोलिक एसिड। ये दोनों ही फेनुग्रीक सीड्स में बहुतायत में पाई जाती है। यदि सुबह के समय खाली पेट में मेथी की चाय बनाकर पी जाए तो वो बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही लाभदायक है। कैसे बनाई जाए ये ऐसी चाय? मेथी को या मेथी के दानों को मिक्सी में पीस लें और उसकी 1 चम्मच खौलते पानी में डालकर उबाल लें, और चाहें तो उसमें थोड़ी बहुत गुड़ डाल लें, या आप यूं कहें थोड़ा सा हनी डाल लें, मतलब शहद डाल लें, जिससे कि उसका जो कड़वापन है वो थोड़ा कम हो जाए, और ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक पेय है। इस पेय की खासियत यह है कि अगर हम इसमें शहद डालते हैं तब तो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कुछ भी ना डालें, क्योंकि जो भी मिठास की चीज़ है उसको भी यह चाय कम करती है, हमारे शरीर की शर्करा को कंट्रोल करती है। शरीर की शर्करा को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि डायबिटिक लोगों को फ़ायदा होए, और जो डायबिटिक नहीं है उनको डायबिटिक ना होना पड़े, मतलब मधुमेह की बीमारी से निजात पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके अलावा एक और भी बहुत ज़रूरी बात है कि मेथी की चाय कब्ज़ में राहत दिलाती है। इस उम्र में जब वरिष्ठ नागरिक कब्ज़ से जूझते रहते हैं, कारण है हमारी अंतड़ियां वगैरह सिकुड़ जाती हैं और उनमें उतनी अधिक प्रभावशील गतिशील होने की संभावना कम होती है जितनी जवानी में होती है। अस्तु पेट में जो हमारा माल बनता है वह आंतों में ही टिक कर रह जाता है, तो उसको प्रभावशील बनाकर उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया में मेथी के दानों की चाय बहुत ही कार्यशील है। फास्फोरस, विटामिन, तमाम तरीके के कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स, आयरन, इन सब की होने की वजह से यह त्वचा और बालों में भी असर डालती है, क्योंकि त्वचा को एक तरह की लचक देती है और इसके सिवाय बालों को चमक और बालों को सेहत प्रदान करती है। आगे चलते हैं, हरी मेथी की बात करते हैं। हरी मेथी में बहुत सारे पाचक तत्व होते हैं और जिनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। यह रक्त की शर्करा को कम करते हैं और मानसिक रूप से मनुष्य को संतुष्टि देते हैं। आजकल तो मेथी का सीजन है ही, जितना हो सके इसे खाएं। थोड़ा कड़वा जरूर होता है, लेकिन इतना स्वास्थ्यवर्धक है कि आपको कड़वाहट भूल जाएगी जब आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। अंकुरित मेथी
समझ लीजिए कि किसी भी चीज को जब आप अंकुरित कर लेते हैं उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। अंकुरित मेथी के दाने अस्थमा में, मोटापा कम करने में, दृष्टि को बेहतर बनाने में, खून के थक्कों की कमी करने में शरीर के अंदर, हृदय रोगों के निवारण में, बुढ़ापा दूर करने में, किडनी और लिवर की प्रॉब्लम्स और उसके सिवाय जोड़ों का दर्द, गठिया, मानसिक क्लेश, इन सब में बहुत ज्यादा प्रभावशील है। मेथी में स्वाद तो है ही, अगर आप इसको किसी भी सब्जी के साथ मिलाकर बनाएं, जैसे आलू मेथी तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर सब्जी है जो करीब करीब हर घर में हर दूसरे दिन हफ्ते में बनी जाती है। इस हरी मेथी के पराठे भी बन सकते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं मेथी के पराठे। इसके सिवाय मेथी को अगर मान लीजिए आपके पास व्यवस्था नहीं है उस समय बना के खाने की, तो आप पत्तों को धोकर सुखा के रख सकते हैं, जो कि जब सीजन नहीं होता है उस समय में प्रयुक्त हो सकते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कसूरी मेथी सूखी हुई डिब्बों में पैक्ड मिलती है, उसमें भी वही गुणवत्ता होती है। और याद रखिए जब सुखाते हैं इनको पत्तों को, तो उनको बहुत गाढ़ी धूप में ना रखें। तीक्ष्ण धूप होने पर उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, इसलिए हल्की धूप में या फिर ऐसी जगह पर जहां पर हवा हो और सूखने की प्रक्रिया चालू रहे, लेकिन उसके ऊपर तापमान का असर ना हो। अब इतनी थोड़ी बहुत हमने बात आपको बताई है, और बहुत सारी अनुभव आप अपने आप से भी अर्जित करेंगे जब आप मेथी का इस्तेमाल लगातार करेंगे। कि जहाँ तक हम साउथ इंडियंस का सवाल है, मैं दक्षिण भारत की हूँ और तमिल भाषी हूँ, तो मैं यूँ कहना चाहूँगी कि हम लोग तो मेथी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सांबार में मेथी के दानों की छौंक ज़रूर लगती है। सब्जियों में भी हम लोग अक्सर ये इस्तेमाल करते हैं मेथी को, और मेथी की गुणवत्ता इतनी ज़्यादा है कि इसको सर्वश्रेष्ठ मसालों की श्रेणी में से अलग नहीं किया जा सकता है। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप इन प्रयोगों को करें और अपनी सेहत को दुरुस्त रखें, जिससे आप इसके बारे में औरों को भी बता सकें। अनुभव के कार्यक्रम में श्रोतागणों का स्वागत है। यह रेडियो कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रसारित होता है। हेल्थ फ्रॉम होम। अनुभव सलाम नमस्ते के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं इंद्रमणि शर्मा, आयु 75 वर्ष। सीनियर सिटीजन्स एवं सभी व्यक्तियों के लिए एक प्राकृतिक वस्तु हल्दी है जो बहुत ही उपयोगी है। वो हर घर में उपलब्ध है और चोट में भी और हर तरह से, कफ में भी सभी तरह से उपयोगी है और हर जगह उपलब्ध होती है। इसके बहुत से गुण हैं, इसलिए ये बहुत ही लाभकारी है। सीनियर सिटीजन्स क्या सभी व्यक्तियों के लिए ये लाभदायक है। ये दूध में भी ले सकते हैं, आटे में भी मिला के खा सकते हैं, सभी तरह से ये बहुत उपयोगी है। धन्यवाद। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये
बातें नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। सबको मेरा नमस्कार। मैं यशोदा अग्रवाल, उम्र 67 वर्ष, सीनियर सिटीजन। मैं आज स्वास्थ्य के विषय में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। उससे पूर्व मैं आपको सलाम सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रम अनुभव में आपका स्वागत करती हूँ और आपको प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। आज हमें यह देखना है कि हम स्वस्थ किस प्रकार रह सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम बाजार के सौंदर्य प्रसाधन, तेल व क्रीम वगैरह ही लाएं। हमारे घर के रसोई घर में भी बहुत से मसाले व तेल उपलब्ध हैं जो कि हम अगर इस्तेमाल करें तो औषधि का काम करते हैं। जैसे कि अगर हमारी दाढ़ में दर्द है तो हम लौंग का तेल लगा सकते हैं, या तेल में नमक मिलाकर मसूर पर और दांत में रगड़ें तो दर्द को आराम मिलता है। और इस प्रकार से अगर हमारे कान में दर्द है तो हम लहसुन की कुछ कलियां सरसों के तेल में उबालकर ठंडा करके ड्रॉप वाली शीशी में रख लेते हैं और दर्द होने पर उसे कान में डालते हैं तो हमें बहुत आराम मिलता है। अगर हमारे बदन में बहुत दर्द है तो हमें रात को सोते समय हल्दी का दूध या दूध के साथ हल्दी फाँक लें तो भी बहुत आराम मिलता है। आजकल बुखार में या किसी भी बीमारी में बहुत जल्दी प्लेट्स कम होती जा रही हैं। जब अगर प्लेट्स कम हो जाएं तो हमको गिलो पानी में उबालकर ले लेनी चाहिए। कहते हैं कि उससे प्लेट्स बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं और इसके लिए कीवी, अनार, संतरा, पपीता ये भी खा लें तो उससे प्लेट बढ़ जाती हैं। और अगर हमारे हाथ में जलन पैदा हो रही हो या हमारा काम करते समय हाथ जल जाए या कोई अंग जल जाए तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बाजार की ट्यूब लगाएं। हम हाथ को ठंडे पानी में डाल लें या जिस जगह हमारा हाथ या कोई अंग जला है उस पर मंडा हुआ चून, जैसे कि गीला चून बोलते हैं, वो लगा लें तो उससे भी बहुत आराम मिलता है। इस प्रकार से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। और इसके बाद मन को स्वस्थ करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें सुबह सुबह मेडिटेशन करना चाहिए और ये मेडिटेशन शाम को भी कर सकते हैं। और सुबह सुबह गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, ओम का उच्चारण करना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। सीनियर सिटीजन को या हमारी इस उम्र के पड़ाव में हमें हल्की हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम मुश्किल वाली एक्सरसाइज करें। घूमना सबसे आसान उपाय है ये और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इससे सब बीमारियां दूर भागती हैं, क्योंकि कितनी बार कठिन एक्सरसाइज करने से और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमें गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। मन को शांति प्रदान करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक सुनना या अच्छा वातावरण लेना, ये करने चाहिए। इससे बीमारी दूर भागती हैं। और प्राचीन काल से ये चला रहा है कि अगर हम घर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो अच्छा रहता है।
बीमारी को दूर भगाने के मैं छोटे छोटे 9 टिप्स आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ही आसान हैं। ताली बजाओ, रोग भगाओ, तलवा घिसिए, चेहरा चमकाइए, हथेली मलिए, ऊर्जा जगाइए, नाखून रगड़िए, बुढ़ापा जड़ाइए, खुलकर हंसिए, सुस्ती भगाइए, रोज सुबह टहलिए, पूरा दिन चार्ज रहिए, 10 मिनट दौड़िए, बीमारी का मुख मोड़िए, रोज कीजिए डांस, रोका नहीं हो मिलेगा चांस, रोज कीजिए डांस, रोको नहीं मिलेगा चांस, सुनिए संगीत मन होगा पुलकित, हम रहेंगे स्वस्थ, रहेंगे स्वस्थ। सबको नमस्कार। नमस्कार। सलाम नमस्ते के सभी कार्यकर्ताओं और सदस्यों को पंचन दीवान की प्यार भरी नमस्ते। सलाम नमस्ते के इस कार्यक्रम में आज का विषय है हेल्थ फ्रॉम होम, यानी घर से सेहत, जिसमें कोई भी एक प्राकृतिक वस्तु जो सीनियर सिटीजन्स के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो उसका वर्णन करना है। तो आज मैं जिस वस्तु को आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है काली मिर्च। काली मिर्च जो कि हमारी रसोई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी रसोई में जितने भी मसाले हैं वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए भी किसी न किसी तरह से बहुत उपयोगी हैं। तो काली मिर्च एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत सारे काम करती है। ये एक मसाला भी है और बीमारियों को दूर करने की दवा भी है। 2 तरह मिलती है, साबुत और पिसी हुई, लेकिन हमें साबुत लेकर उसको फ्रेश पीसना चाहिए ताकि मिलावट ना हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि काली मिर्च जो है वो बदहज़मी की बीमारी को दूर करती है, पेट की परेशानियों से काफ़ी हद तक बचाव करती है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर खाने को डाइजेस्ट करने में सहायता करती है। हमारे सीनियर सिटीजनशिप के दौरान खाना हजम करना सबसे मुश्किल बात होती है। तो पेट दर्द हो या गैस, 8-10 दाने काली मिर्च के पीसकर गर्म नींबू पानी में पीने से इमीडिएट रिलीफ मिलती है और साथ ही इसमें भोजन में मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब करने में सहायता मिलती है। और काली मिर्च का बाहर का छिलका फैट को तोड़ने का काम करता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर हमें एनर्जी देने के साथ साथ हमारी बीलाइट को कम करता है ताकि वेट लॉस में मदद हो सके। इसीलिए काली मिर्च को फैट बर्नर भी कहा जाता है। सो ये सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ हमारे नौजवान पीढ़ी के बच्चों के लिए भी सहायक है। इससे ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कुकिंग के बाद इसको डालें, और फ्रेश पिसी हुई डालें तो सोने पे सुहागा। और सलाद में हमें नमक को अवॉइड करके काली मिर्च और नींबू निचोड़ कर खाएं। इससे टेस्ट तो अच्छा होगा ही, फ्लेवर भी बहुत बढ़िया होगा। इसके अलावा भूख न लगने की स्थिति में भी काली मिर्च का प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद है। 3-4 दाने काली मिर्च के पीसकर पहले इनको तवे पर भूनकर इसका पाउडर बना लें और 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाटने से आवाज़ में मिठास आती है और गला बहुत मधुर होता है। इसको रोज़ लेने में
आवाज़ की मधुरता तो आएगी, कोल्ड और कफ से भी बचाव रहेगा। काली मिर्च के अनेक गुणों में एक गुण ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करती है। ये काली मिर्च और शहद की जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छी एंटी डिप्रेसेंट है। इसको रेगुलर खाने से ब्रेन की फंक्शनिंग में मदद मिलती है और डिप्रेशन नहीं होने देती। सो जिनको भूलने की बीमारी हो, जो कि सीनियर बनने पर तकरीबन हो जाती है, इनका केमिकल्स को स्टिमुलेट करके मेमोरी लॉस के चांसेस को कम करता है। इनका जो फाइब्रेंट कंटेंट होता है वो ब्रेन में जाकर केमिकल्स को स्टिमुलेट करता है और मेंटल क्लैरिटीज़ को बढ़ाता है। सो जो लोग भूलने की बीमारी से परेशान हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इतने गुण हैं काली मिर्च के कि गिनते ब्रेन के अलावा ये दांतों के लिए भी बहुत सहायक है। दांत ये चबाने से 4-5 दाने इसके चबाने से दांत खराब नहीं होते, कीड़ा भी नहीं लगता और अगर दर्द हो रही हो तो उससे भी आराम मिलता है। और साथ साथ प्रीमेच्योर एजिंग के कारण होने वाले रिंकल्स और काले धब्बों को भी ये दूर करती है। ये बॉडी की टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, बॉडी अंदर से भी क्लीन करती है, जिनका असर स्किन पर पड़ता है। और साथ साथ फेस तो साफ होता है, ये बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। डैंड्रफ दूर करने में और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काली मिर्च बहुत सहायता करती है। और इसका उपयोग ऐसे करें कि 1 कटोरी दही में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर मिक्स करके बालों की जड़ों में लगाएं और आधे घंटे के बाद बालों को धो लें बिना शैम्पू किए हुए। शैम्पू अगले दिन ही करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत क्वांटिटी में इस्तेमाल ना करें, और क्योंकि आँखों नाक से लग जाने पर ये एलर्जी हो सकती है। कई लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, खुजली वगैरह हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये है कि अधिक ना लेकर कम मात्रा में लें। और इसको स्टोर भी हम कर सकते हैं, काली मिर्च साबुत को, और काली मिर्च के पाउडर को भी हम 2.5-3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अपने खाने में तो हर चीज़ में डालकर यूज़ कर सकते हैं, सूप में, जूस में, दाल में, सब्ज़ी में, हर चीज़ में हम काली मिर्च थोड़ी बहुत डाल सकते हैं। तो काली मिर्च के इतने फ़ायदे हैं कि हमें अपनी रसोई के मसालदान में इसको रखना बहुत ज़रूरी है, और इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये प्रार्थना है सब सीनियर सिटीज़न से कि काली मिर्च को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं और इससे होने वाले फ़ायदों का लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर धन्यवाद सलाम नमस्ते को, जिन्होंने ये मौका दिया है कि हर बात हम एक दूसरे के साथ शेयर करें और अपनी आने वाली पीढ़ी तक भी ये बातें पहुंचाएं। तो धन्यवाद, सलाम नमस्ते, धन्यवाद आप सबका। कृपया
हमारे सुझावों को तवज्जो दें और अपने अनुभवों को भी हमें बताएं, जिससे कि हमें आकलन करने में कि मेथी की गुणवत्ता कितनी अच्छी है सुविधा हो। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रसारित होता है। अनुभव के कार्यक्रम में सामुदायिक रेडियो पर। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें। रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.